आज की इस ट्यूटोरियल में हम कैनवा मोबाइल ऐप के इंटरफेस को डिटेल में समझेंगे ताकि आप अपने स्मार्टफोन से ही प्रोफेशनल लेवल ग्राफिक्स और विजुअल्स क्रिएट कर सकें। एक क्रिएटर के लिए टूल्स की सही समझ होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही चीज आपके वर्कफ्लो को फास्ट और इफेक्टिव बनाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मेन मेन्यू से, जहां स्क्रीन के बॉटम में दिए गए ये बटन्स आपके पूरे डिजाइन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। कैनवा मोबाइल ऐप के मेन मेन्यू को समझने के लिए स्क्रीन के बॉटम में मौजूद 9 बटन सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले टेम्पलेट्स बटन आता है जो आपको हजारों प्री डिजाइंड लेआउट्स तक पहुंचाता है, जिससे आप जीरो से स्टार्ट करने के बजाय एक सॉलिड फाउंडेशन से डिजाइन शुरू कर सकते हैं। इसके बाद एलिमेंट्स बटन है जो डिजाइन की असली लाइब्रेरी है, जहां आपको ग्राफिक्स, फोटोज और फ्रेम्स मिलते हैं। तीसरे नंबर पर टेक्स्ट बटन है जहां से आप हेडिंग और स्टाइलिश फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं, और गैलरी बटन के जरिए आप अपने फोन की फोटोज को तुरंत डिजाइन में ला सकते हैं। ब्रांड बटन आपके लोगो और ब्रांड कलर्स को एक जगह रखता है, जबकि अपलोड्स बटन आपके पुराने डिजाइन्स और फाइल्स को क्लाउड से सिंक करता है। इस मेन्यू का सबसे इंटरैक्टिव हिस्सा टूल्स बटन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, स्क्रीन पर ऊपर एक स्पेशल सब मेन्यू बार खुल जाती है। इस बार में सबसे पहला सिलेक्शन एरो है जो कैनवास पर किसी भी एलिमेंट को पिक और मूव करने के काम आता है। इसके साथ ही ड्रॉ टूल यानी पेन आइकन दिया गया है, जिससे आप फ्री हैंड ड्राइंग या एनोटेशंस कर सकते हैं। अगला आइकन शेप्स शॉर्टकट है, जहां से आप तुरंत शेप्स ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद लाइन टूल है जो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने या डिजाइन को डिवाइड करने के लिए बेस्ट है। इसी बार में स्टिकी नोट्स का ऑप्शन मिलता है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिमाइंडर्स के लिए परफेक्ट है, और साथ ही एक क्विक टेक्स्ट टी बटन भी दिया गया है ताकि आप बिना मेन मेन्यू में गए डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। आखिर में प्रोजेक्ट्स बटन आपके सारे काम और फोल्डर्स को मैनेज करता है, और एप्स बटन कैनवा की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल टूल्स और एआई एक्सटेंशंस जैसे क्यूआर कोड जनरेटर को इंटीग्रेट करता है। इन सभी बटन्स और टूल्स के अंदर मिलने वाली इस स्पेशल बार का सही इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल डिजाइन वर्कफ्लो को एक डिजिटल व्हाइट बोर्ड की तरह फास्ट और प्रोफेशनल बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कैनवा के टॉप नेविगेशन बार की तरफ, जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और शेयरिंग का मेन कंट्रोल सेंटर है। सबसे लेफ्ट में आपको होम आइकन मिलता है जो आपको डैशबोर्ड पर वापस ले जाता है, और उसके साथ ही फाइल मेन्यू है जहां से आप डिजाइन का नाम और सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इसके ठीक बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉप डाउन है जिसे वर्क मोड स्विचर कहते हैं। इस पर क्लिक करके आप तीनों मोड्स के बीच स्विच कर सकते हैं। पहला एडिटिंग, जहां आप बदलाव करते हैं। दूसरा कमेंटिंग, जहां आप सिर्फ फीडबैक या नोट्स ऐड कर सकते हैं बिना डिजाइन को छेड़े। और तीसरा व्यूइंग, जो आपके डिजाइन को रीड ओनली बना देता है ताकि गलती से कोई चीज मूव ना हो जाए। इसके आगे हमारे पास अंडू और रीडू एरोज हैं जो किसी भी गलती को तुरंत ठीक करने में मदद करते हैं। अब आते हैं राइट साइड पर, जहां 2 डाउनलोड या शेयर ऑप्शंस हैं। पहला क्विक डाउनलोड डाउन एरो है जो बिना सवाल पूछे आपके डिजाइन को सीधा गैलरी में सेव कर देता है, लेकिन असली पावर शेयर आइकन अप एरो में है। इस पर क्लिक करते ही शेयर डिजाइन मेन्यू खुलता है, जहां से आप लोगों को ईमेल के जरिए इनवाइट कर सकते हैं या एक्सेस लेवल सेट कर सकते हैं कि कौन आपका डिजाइन देख सकता है। यहां से आप कॉपी लिंक करके किसी को भी भेज सकते हैं या प्रेजेंट बटन का यूज करके अपने डिजाइन को स्लाइड शो की तरह दिखा सकते हैं। इसी मेन्यू में एक खास फीचर है सेंड टू टीचर, जो खास तौर पर एजुकेशन अकाउंट्स के लिए है। इस पर क्लिक करके आप अपने असाइनमेंट सीधा अपने टीचर को सिलेक्ट करके उन्हें एक पर्सनल मैसेज के साथ भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कैनवा मोबाइल ऐप के इंटरफेस और मेन मेन्यू का पूरा ओवरव्यू। लेकिन एक प्रोफेशनल डिजाइनर बनने के लिए सिर्फ मेन्यू समझना काफी नहीं है। असली जादू तो उन एडवांस्ड एडिटिंग ऑप्शंस में है जो आपके डिजाइन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। तो हमारे अगले पार्ट में हम सीखेंगे इन सभी टूल्स को डिटेल में कैसे यूज करना है। तब तक के लिए इन बटन्स को एक्सप्लोर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी डिजाइनिंग।